हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले क्या करोगे, हमारे चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, अगर अच्छा लगता है तो उसको शेयर भी करोगे और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लोगे, जिससे कि जो भी नए वीडियोस आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अगला टॉपिक है हमारा 3D ऑपरेशंस लाइक 3D एरे, मिरर एंड रोटेट। ठीक है, तो इन ऑप्शन को हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम 3D मिरर को देखेंगे, तो इसके लिए मैं पहले कुछ ज्योमेट्री बना लेता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ जिसकी रेडियस में रखता हूँ यहाँ पे 50 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, गायब हो चुका है, तो हम इसको क्या करेंगे, जूम आउट करके देख पाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या करना है, इसे को मेरे को गियर बनाना है, तो गियर का मैं कोई एक दांता बना लेता हूँ। तो कैसे बनाऊंगा देखते हैं यहाँ पे। तो इसके क्वाड्रेंट पॉइंट से एक मैं सीधी रेखा खींचता हूँ जिसकी लंबाई ले लेता हूँ मैं 25 मिलीमीटर। ठीक है, और 5 मिलीमीटर इस डायरेक्शन में और 5 मिलीमीटर दूसरी डायरेक्शन में मैं वैल्यू एंटर करा देता हूँ। ठीक है, अभी क्या करता हूँ मैं यहाँ पे एसपी लाइन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, तो सुविधा अनुसार हम क्या करते रहेंगे, ऑर्थो मोड को ऑन और ऑफ करते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट को मैं क्या कराता हूँ, ट्रिम करा देता हूँ। ठीक है, अब एसपी लाइन को मैं कुछ एडिट करा देता हूँ यहाँ पे। तो गियर की शेप हमारी कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, अब क्या कराता हूँ, मैं इस शेप का मिरर करा देता हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, मिरर पॉइंट सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं क्या कराता हूँ, इसको मिरर करा देता हूँ। ठीक है, अब ये बीच की लाइन क्या है, एक्स्ट्रा, तो मैं इस एक्स्ट्रा लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट करा दूंगा। ठीक है, और एक यहाँ पे छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि हमें सेंटर पॉइंट पता रहे। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है हमारे लिए, तो इस एक्स्ट्रा को क्या करता हूँ मैं, डिलीट डिलीट करा देता हूँ। ठीक है, अब इसका क्या कराता हूँ, मैं रीजन क्रिएट करा लेता हूँ। तो ये जो गियर का टीथ बन के आया है, इसका मैंने क्या किया, रीजन क्रिएट करा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के आ गया हमारा वन लूप एक्सट्रैक्टेड और वन रीजन क्रिएटेड। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है मेरे को, 50 मिलीमीटर का मैं दोबारा से एक सर्कल खींच लेता हूँ और इस छोटे वाले सर्कल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों पार्ट्स को एक्सट्रूड करा लेता हूँ। ठीक है, या फर्स्ट में गियर टीथ को एक्सट्रूड कराता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूंगा, सर्कल को एक्सट्रूड कराऊंगा। ठीक है, तो गियर की ऊंचाई रख लेता हूँ मैं यहाँ पे 15 मिलीमीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसके लिए 3D एरे का इस्तेमाल करना है। तो 3D एरे हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है किसी भी टूल में, तो हम क्या करते हैं, सिंपल एरे के जरिए हम क्या करेंगे, 3D ऑब्जेक्ट को एरे कराने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर यहाँ पे कहीं दिखाई ना दे तो हम कमांड बार में टाइप करेंगे, जिससे कि जो भी हमारे पास 3D एरे अगर होगा तो कमांड हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3D एरे कमांड यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है। ठीक है, तो सेलेक्ट कर लेंगे इसको और क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए बोल रहे हैं तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे।
एंटर करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि किस टाइप का एरे हमें क्रिएट करना है, रेक्टेंगुलर या पोलर। तो इस सर्कल के अराउंड कराना है तो हम क्या करेंगे, पोलर एरो को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ आइटम्स ऑन इट्स एरे। तो इस एरे के अंदर हम कितने टीथ बनाना चाहते हैं इस गियर के अबाउट, है ना। तो नंबर ऑफ टीथ हम दे देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे 12 टीथ दे देता हूँ इसके लिए। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एंगल में दे देता हूँ 360 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब ये हमसे पूछ रहा है कि रोटेटेड एरेज ऑब्जेक्ट, तो किस ऑब्जेक्ट के अबाउट रोटेट कराना है। तो ऑब्जेक्ट के अबाउट कराना है तो यस करता हूँ मैं यहाँ से। और यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए सेंटर पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सर्कल का सेंटर पॉइंट है, इसको मैंने डिफाइन कर दिया। अब हमसे पूछ रहा है सेकंड पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसी एक्सिस में मैं क्या करता हूँ, सेकंड पॉइंट दे देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखता हूँ कोई लाइन स्ट्रेट नहीं जा रही है हमारी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन हम करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्थो मोड को ऑन कर देते हैं। तो ऑर्थो मोड को मैंने क्या किया, ऑन कर दिया। और ऑन कराने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी दूसरा पॉइंट दे देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारा 3D एरे बन के आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसको रोटेट करा के देखता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये गियर बन के आ गया है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टीथ हमारे कुछ ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से रिपीट करा देता हूँ। ठीक है, तो अंडू कर देता हूँ मैं सभी ऑब्जेक्ट को। तो मेरे को क्या करना है, 3D एरे का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो 3D एरे यहाँ पे अगर हम देखें, मॉडिफाई टूल में जाके देखें, तो यहाँ पे 3D एरे हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम 3D एरे कहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन है हमारा कमांड बार में जाके देख लें, और दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे हम सर्च बार में जाके सर्च कर सकते हैं 3D एरे। ठीक है, तो बहुत बेस्ट ऑप्शन क्या है, हम इसको यहाँ पे कमांड बार में जाके सर्च कर लेंगे, तो जो भी कमांड होगी वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो 3D एरे, तो 3D एरे यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। अब इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद पोलर को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। नंबर ऑफ आइटम्स में क्या करता हूँ, इस बार थोड़ा डिक्रीज कर देता हूँ, नंबर ऑफ आइटम्स रख लेता हूँ मैं यहाँ पे 10। ठीक है, अब 360 डिग्री मेरे को क्या कराना है, रोटेट कराना है उसको। तो जो भी नंबर ऑफ टीथ बनेंगे सर्कल के अराउंड, तो 360 डिग्री के अराउंड ही हमें बनाना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को क्या कराना है, रोटेट कराना है। यस, तो यहाँ से मैं यस को सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से सेंटर पॉइंट डिफाइन कर देना मेरे को। तो ये मैंने सेंटर पॉइंट डिफाइन कर दिया। अब ये एक्सिस के लिए मैंने क्या किया, दूसरा पॉइंट डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टीथ हमारे बन के आ गए हैं, जो कि मैंने इस बार क्या किया है, नंबर ऑफ टीथ कितने रखे हैं, 10 रखे हैं। ठीक है, अच्छा तो गियर के टीथ तो बन के आ गए, लेकिन गियर का बीच वाला घेरा भी मेरे को बनाना है अभी। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं इस सर्कल को एक्सट्रूड करा दूंगा। ठीक है, तो 15 डिग्री से मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सट्रूड करा देता हूँ। ठीक है, 15 मिलीमीटर से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये टीथ हमारे अलग हैं और ये पार्ट हमारा अलग है। तो सबको ज्वाइन कराने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, हम यूनियन कमांड का इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ से, और सभी पार्ट को एक बार में सेलेक्ट कर देंगे और एंटर करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं हम किस प्रकार से 3D एरे का इस्तेमाल करके हमने गियर को बनाया है। ठीक है, तो इसको यहाँ से देख सकते हैं रोटेट करा के। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है 3D मिरर। ठीक है, अब इस गियर को मेरे को क्या कराना है, 3D मिरर कराना है। ठीक है, तो 3D मिरर कराने की कुछ कंडीशंस हैं, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, जिसकी रेडियस में रख देता हूँ
30 मिलीमीटर, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं इसको 3D मिरर करा देता, 3D रोटेट करा देता हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम 3D मिरर कराते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ से क्या कह रहा है हमको, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूंगा, तो यहाँ पे देखो एक सर्कल है, तो इस सर्कल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सोर्स ऑब्जेक्ट को मेरे को डिलीट करना है, डिलीट नहीं करना है तो मैं क्या करूंगा, नो सेलेक्ट करूंगा और एंटर करा दूंगा, ठीक है। तो जितनी दूरी पर ये सर्कल हमारा बना हुआ है, तो उतनी ही दूरी पर दूसरी साइड में हमारा क्या हुआ है, गियर बन के आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, 3D मिरर को अप्लाई कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोटेट, ठीक है। तो 3D रोटेट को हम कई बार देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। अब इस गियर को क्या कराना है, मेरे को 3D रोटेट कराना है, ठीक है। तो सेलेक्ट करता हूँ मैं 3D रोटेट का ऑप्शन, और गियर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर कराता हूँ, और जिस भी डायरेक्शन में मेरे को इसको रोटेट कराना है उस डायरेक्शन को मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, और जितने एंगल से रोटेट कराना है वो एंगल यहाँ पे मैं एंटर करा दूंगा, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा हमारा, वो 3D रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर सामने से देखना चाहें तो किस प्रकार से दिखाई देंगे, तो ये इस प्रकार से दिखाई दे जाएंगे, ठीक है।